मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव अभी है। चुनाव की वजह से बहुत सारी वैकेंसियां अभी रुकी हुई है और मैं आपको बता दूं, कुछ वैकेंसियां जो पहले से जिसका अनाउंसमेंट हो चुका था उसमें आवेदन अभी भरा भी रहा है और कुछ वैकेंसी ऐसी है जैसे विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक, चौकीदार वैकेंसी, ये सब वैकेंसी ऐसी है जिसका इंतज़ार आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका इंतज़ार जो है वो अब बहुत ही कम समय रह गया है इसमें नोटिफिकेशन जारी होने में, यानी कि आज 31 तारीख है और उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद, यहाँ 15 से 20 दिन के बाद सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद फिर वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वैकेंसी तो अपने समय से स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं तो कब करिएगा। देखिए, जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके पास आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा तैयारी करने का। परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा जब समय नहीं होगा तो बहुत सारी बातें छूट जाएगी और पछतावा तो तब, जब सबसे ज़्यादा तब होता है जब 1-2 नंबर से जो है ना रिजल्ट मिस कर जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो अभी समय जो लगाए हुए हैं, आप चुनाव वगैरह में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करिएगा। देखिए, आजकल कोई भी है, पार्टी है या फिर कोई भी है, सिर्फ अपने लाभ के लिए लोग खड़े होते हैं। पंचायत चुनाव हो या फिर विधायक के लिए हो, अभी जो चल रहा है, सभी अपने लाभ के लिए खड़े होते हैं। ये समाज और गांव या और ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इनके चक्कर में ज़्यादा अपना समय जो है ना वो बर्बाद नहीं करिएगा और अपना फोकस करिए पढ़ाई पर। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कारण कि देखिए, जब तक आप लक्ष्य बनाइएगा नहीं तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो आप लक्ष्य बनाइए और पढ़िए और 3 ही घंटा पढ़ते हैं, 4 ही घंटा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ना होगा, तभी आप उसमें सफल हो पाइएगा। अगर अभी से ही समय अगर गवा दीजिएगा तो इतना दिन तो आपने देख लिया, 20 दिन तो जाते देर नहीं लगेगी। जब 20 दिन जब पार हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी आएगी तो 1 महीना लगेगा, अप्लाई का डेट रहेगा उसका, ठीक है, अप्लाई का डेट होगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा 1 महीना के बाद, यानी 2 महीना। तो 2 महीना में क्या बहुत सारी बातें कि जो छुट्टी हुई है उसकी तैयारी हो जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आप पढ़िएगा तब नहीं, इसका जवाब एक लाइन में ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी में आप लगे हों, आप समय बर्बाद नहीं करिए, खास करके विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का। हालांकि विद्यालय परिचारी में परीक्षाएं नहीं होगी जैसा कि अभी तक मिल रहा है अपडेट, लेकिन विद्यालय सहायक में परीक्षा होगी। चौकीदार में भी परीक्षा नहीं है और बाकी और भी परीक्षा में जो निकलेगा, परीक्षा होने वाला है उसका होगा, परीक्षा होगा उसमें और वैकेंसी जो है उसमें आपको परीक्षा में बैठना होगा। तो समय बर्बाद नहीं करिए और जितने भी बिहार विद्यालय सहायक के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे फिर मैं कहूँगा कि आप जो है IAS मनीष रंजन सर का जो किताब है उसे आप ले लीजिए, समझ गए, उसको पढ़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो चौकीदार के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप रनिंग जो है ना वो एकदम बेस्ट रखिए, क्योंकि उसी पर आपका फिजिकल पर ही आपका रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसे नहीं कि आप इधर उधर समय बर्बाद करें फिर आपको सफलता मिलने में काफ़ी विलम्ब हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि बातों पर अवश्य अमल करिएगा और जो समय मिला है पढ़ने का उसमें आप पढ़िए। पढ़ने का समय को बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि परीक्षा तो हो ही जाएगी, वैकेंसी आने का परीक्षा तो हो ही जाएगी, या वैकेंसी आना भी है ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर जो नहीं पढ़िएगा ना और 1-2 नंबर से अगर आप छूट जाइएगा तो बाद में आपको बहुत पछतावा लगे। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि जितने भी बिहार विद्यालय सहायक का परिचारी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनको मैं फिर कहूँगा कि आप पढ़िए और मनीष रंजन सर का जो किताब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे आप पढ़िए। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद।